अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था किस तरह शाह मीर जो आया था स्वात से और उसने कोटा रानी को मार दिया और हुकूमत अपनी बना ली। तो इसी के साथ एंड होता है हिंदू रूल का। आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम एरा कैसे स्टार्ट हुआ। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, शाह मीर जो आया था, एक आदमी, वो प्रीचर था। कहाँ से आ गया था? वो आ गया था स्वात से। और स्वात से जब आया था वह यहाँ थी कोटा रानी जो क्वीन थी, और उसने उसको मार दिया और अपनी हुकूमत बना ली। और इसी के साथ बनाता है, अपना नाम रखता है सुल्तान शमसुद्दीन। सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से ये हुकूमत बना रहा है। और उसी डायनास्टी को हम इसी के नाम से शाह मीरी डायनास्टी, शाह मीर के नाम से शाह मीरी डायनास्टी रखते हैं। तो हुआ स्टार्ट मुस्लिम रूल यहाँ। तो शाह मीर कौन था? शाह मीर था एक मुस्लिम प्रीचर जो आया था स्वात से, और कोटा रानी को जो देवा डायनास्टी की थी उसको मार दिया और अपना नाम सुल्तान शमसुद्दीन रखा और बना दिया हुकूमत। और जिसको हम बोल रहे हैं कश्मीर सना या कश्मीर एरा। क्वेश्चन आया था हु स्टार्टेड कश्मीर सना और कश्मीर एरा? आपको बताना है शाह मीर या सुल्तान शमसुद्दीन, ये बात याद रखना। तो अब और एक क्वेश्चन आया था हु वाज द फाउंडर ऑफ शाह मीरी डायनास्टी? वो शाह मीर ही है, यहाँ आता है वो सुल्तान शमसुद्दीन। कमांडर एंड चीफ कौन था इसका? लंकर चक। तो इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट फोर्थ रूलर जो आता था उसका साहिबुद्दीन बोलते थे, शहाबुद्दीन, जिसका हम ललित आदित्य ऑफ मिडल कश्मीर भी था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एरियाज़ कांकर किए थे, काबुल, गजनी, कंधार, स्वात, मुल्तान एट्सट्रा। तो जो इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे, हिंदू मिनिस्टर्स, वो थे इसको कोटाबट एंड उदयश्री। और उसने एक टाउन भी फाउंड किया था जिसको आज हम शादीपुरा बोलते थे, वो उसने बताया था उसको शहाबुद्दीन पूरा। तो इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट रूलर आता है, उसको बोलते हैं हम कुतुबुद्दीन, ये फिफ्थ रूलर था। तो इसको हम और एक नाम से हिंदल के नाम से जाने जाते हैं, हु इज़ आल्सो नोन एज हिंदल। आपको बोलना है कुतुबुद्दीन। ये वो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, ये कुतुबुद्दीन यहाँ कश्मीर का है, शाहमीरी डायनास्टी का। ड्यूरिंग हिज रीन मीर सैयद अली हमदानी जो यहाँ आया था, किसके कहने पर आया था? ये सैयद हसन सिमनानी, उसी के कहने पे यहाँ आया था मीर सैयद अली हमदानी। उसने 700 फॉलोअर्स प्रीचर्स जो लाए थे अपने साथ, जिनको हम सादात बोलते थे। तो वो आ गया था किसकी? कुतुबुद्दीन के टाइम पे ही, ये बात याद रखना। इसके बाद सुल्तान सिकंदर, ये सिक्स्थ रूलर था, इम्पॉर्टेंट रूलर, सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसको आल्सो नोन एज औरंगजेब ऑफ कश्मीर और बुत शिकन भी इसको बोलते हैं। तो ही इंट्रोड्यूस्ड शरिया लॉ। कश्मीर में शरिया लॉ किसने इंट्रोड्यूस किया? इसी ने। एबॉलिशड सती सिस्टम, जो बीवी, जब इसका हस्बैंड मरता था उसकी बीवी को ज़िंदा जलाते थे, फिर इसने ये एबॉलिश किया। बैंड अल्कोहल, प्रॉस्टिट्यूशन एंड गैमलिंग, ये बात याद रखना। इसके बाद मीर मोहम्मद हमदानी जो एक इम्पॉर्टेंट प्रीचर सेंट आया था, वो यहाँ आया था इसी के दौरे हुकूमत में। बिल्ट खानका मोहल्ला, खानका मोहल्ला किसने बनाया था? इसी ने, मीर मोहम्मद हमदानी ने। लेकिन वो किसके दौर में आपको बताना है? वो इसके दौर में, सुल्तान सिकंदर के दौर में। इसके बाद इसने बनाई जामिया मस्जिद श्रीनगर, जो है इसकी बुनियाद उसी ने डाली, सुल्तान सिकंदर ने ही। इसके बाद इम्पॉर्टेंट रूलर आता है अली शाह। अली शाह कौन था? सुल्तान ज़ैनुल आबदीन का बड़ा भाई। पहले अली शाह को हुकूमत मिली थी। अली शाह ने क्या बनाई थी? आली मस्जिद, श्रीनगर में जो है फेमस आली मस्जिद। इसके बाद अली कदल जो है वो भी अली शाह ने ही बनाई है। इसके बाद आता है इसका भाई सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर है जिसको पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हु इज़ नोन एज बादशाह ऑफ कश्मीर? वो बोलते हैं सुल्तान ज़ैनुल आबदीन या शाही खान या अकबर ऑफ कश्मीर, ये बात याद रखना। इसने भी बहुत कंकर किया, पंजाब, तिब्बत, लद्दाख, बाल्टी, कुल्लू एट्सट्रा। एबॉलिशड जजिया सिस्टम, जो नॉन मुस्लिम टैक्स लगाते थे वो इसने हटा दिया। डेवलप्ड आर्ट एंड
क्राफ्ट, वीविंग जो होती थी शॉल्स वाल्स का, वो उसी ने, वुडन क्राफ्ट जो ये ख़त्म बंद वाला, वो उसी के दौर में हुआ था। और जो बुक बाइंडिंग होती है वो भी उसी के दौर में होती थी। ये बात याद रखना। जैन लंक जो आर्टिफिशियल आइलैंड है ना ये वुलर लेक में, वो भी इसी ने बनाया। वुलर लेक में आर्टिफिशियल आइलैंड जैन लंक है, वो उसी ने बनाया। बिल्ड इरिगेशन कैनाल, मार कनाल, पुहरू कनाल, काकापोरा कनाल, अवंतीपुर कनाल, जैनगिर कनाल, ये भी याद रखना। फॉन्ड ऑफ लिटरेचर, जोना राजा रोट राजतरंगिणी सेकंड, जिसको हम बोलते हैं द्वितीय राजतरंगिणी, तो इसी के दौर में बनाई गई थी। युद्धभट्टा जो था वो रोड बायोग्राफी जैन परक्षा, जैन परख, हु रोड द बायोग्राफी जैन परक्षा ऑफ सुल्तान जैनुल आबदीन, वो योद्धा भट्टा। ये बात याद रखना। महाभारत रामायण राजतरंगिणी जो संस्कृत में लिखी थी उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया उसी के दौर हुकूमत में। और फाउंडेड नौशहर सिटी, जैनपुरा, जैनकोट, जानगीर एंड वुडन ब्रिज, जैन कदल, ये बात याद रखना, ये इसने सारे फाउंड किए। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट रूलर आता है हसन शाह। फतेह शाह ने क्या बनाया था, फतेह कदल जो फेमस कदल है वो उसी ने बनाया ब्रिज। इसके बाद आता है हबीब शाह। हबीब शाह भी इम्पॉर्टेंट है, लास्ट रूलर है, लास्ट रूलर ऑफ शाहमीरी डायनास्टी। वो बहुत वीक रूलर था। और इसका कमांडर जो था गाजी चक ने इसी को डिपोज किया, ख़त्म किया और खुद बन गया राजा। तो मुगल्स ने जब इंडिया पे हमला किया उस टाइम वो कश्मीर में भी उन्होंने कोशिश की हमला करने की, लेकिन फेल हो गए। इसलिए इसके बाद जब गाजी चक ने इसको ख़त्म किया फिर खुद हुकूमत की, इसी के साथ होती है 222 ईयर्स की सारी इनकी हुकूमत ख़त्म 1561 में, और आती है चक डायनास्टी। आज के लिए इतना ही। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करना ना भूलो, ताकि मैं और मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। इसके बाद आएगी चक डायनास्टी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।